हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 9 जनवरी और जानेंगे 9 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुजरात ने लॉन्च की स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। तो जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आप सबने इसको पूरा वॉच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि गुजरात से रिलेटेड है। क्या हुआ है कि 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। क्या किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। और गुजरात के शिक्षा मंत्री कौन, जीतू वघानी। इन दोनों ने मिलकर जो है गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च की है। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है स्टूडेंट्स को किस प्रकार से बेनिफिट देती है, आखिर इसको क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इसका विजन क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बने रहना, ठीक है, पूरा वॉच जरूर करना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, मुख्य बिंदु। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, किसके, अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ तक इसको जो है आप सब देखिए ध्यान से, क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, इसमें जो है जो नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। पहला इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, किसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय, ये जो होता है अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इसमें जो स्कूली छात्र हैं वो कुछ भी नया करते हैं उसको, उसी को जो है आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ICAI 2022 को 5 जनवरी, ठीक है, 2022 को साइंस सिटी में ये आयोजित होने वाला है। कहाँ पर आयोजित होने वाला है, अकादमिक संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये साइंस सिटी में 2022 में आयोजित होने वाला है, किया गया था। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मुख्य बिंदु से रिलेटेड है इसका। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 35 वर्ष तक की आयु की किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। भाई, जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है या फिर कुछ भी, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स रहते हैं, ये तो याद रखना है। ठीक है, क्या है, 35 वर्ष तक जो भी, मतलब कि स्टूडेंट्स है, जो जो भी लोग कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो है सहायता प्रदान करेगा, कोई भी हो, चाहे बस उसकी 35 वर्ष तक होनी चाहिए आयु। ठीक है, जो एक स्कूल छात्र हो सकता है, ठीक है, या फिर एक व्यावसायिक हो सकता है, या डिप्लोमा हो सकता है, या स्नातक ग्रेजुएट हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, और डॉक्टरेट हो सकता है। ठीक है, या फिर एक पूर्व छात्र हो सकता है, पूर्व छात्र के या संस्थान हो सकता है, विश्वविद्यालय या स्कूल से कोई ड्रॉप आउट हो सकता है। ये सभी जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं कौन कौन से हैं, देखिए, कोई स्कूल छात्र हो सकता है, या तो व्यावसायिक हो, डिप्लोमा है, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो और डॉक्टरेट हो, या एक पूर्व छात्र हो, या पूर्व छात्र या संस्थान हो, या विश्वविद्यालय या स्कूल से कोई ड्रॉप आउट हो। ठीक है, बस उसकी क्या 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी उसको जो SSIP का से सहायता प्रदान करता है, SSIP करेगा। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें क्या है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, इसके तहत जो है राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यात्मक नवाचार और ऊष्मा केंद्र स्थापित करेगी। SSIP के तहत जो है जो गुजरात सरकार है वो क्या करेगी, SSIP 2.0
पूरा ही है, ठीक है। SSIP 2.0 के तहत राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों में जो है कार्यात्मक नवाचार और ऊष्मा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार। क्लियर। अब SSIP 2.0 का विजन क्या, मैंने शुरू में आपको बताया था, इतने ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो विजन है इसका, SSIP 2.0 को आत्मनिर्भर गुजरात की प्राप्ति के लिए सतत विकास और समावेशी विकास की दृष्टि से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। विजन में क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर जो है हमें प्राप्त करना गुजरात को, और साथ ही जो है सतत विकास और समावेशी विकास की दृष्टि से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका महत्व। सो SSIP 2.0 का महत्व क्या है। SSIP 2.0 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि स्कूली छात्रों द्वारा बहुत से नवाचार किए गए हैं। सो मान लीजिए कुछ भी स्कूली छात्रों ने बनाया है, ठीक है, बना है, तो उसको जो है दिखाने के लिए कोई मंच नहीं है, कोई मंच नहीं मिलता। सो नई नीति ऐसे नवाचारों को वित्तीय रूप से समर्थन देगी और उन्हें माइंड से मार्केट तक ले जाने में मदद देगी। जो नई नीति है जिसके तहत ये जो SSIP 2.0 है, इसके तहत ही नवाचारों को वित्तीय रूप से समर्थन देगी, फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करेगी और उन्हें माइंड से मार्केट तक ले जाने में मदद करेगी। क्या है, स्कूली छात्र अगर कुछ भी मतलब कि वो नवाचार किए हैं, बहुत से नवाचार किए गए हैं स्कूली छात्रों द्वारा, उनको दिखाने का कोई मंच नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता। लेकिन नई नीति ऐसे नवाचारों को वित्तीय रूप से समर्थन देगी और माइंड से मार्केट ले जाने में मदद करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का क्लास नहीं देखा, उसको भी जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। और 8 बजे वोकेब की क्लास आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 बजे एक और करंट अफेयर का टॉपिक आता है, ठीक है, और एक 5 बजे और 8 बजे। ये जो 3 करंट अफेयर का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, साथ ही जो इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, वित्तीय सहायता। SSIP 2.0 के नियमों के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए अवधारणा प्रोटोटाइप नवाचार के प्रति प्रमाण के लिए अधिकतम 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सो कितने रुपये प्रदान किए जाएंगे, 9 से 12 स्टूडेंट्स को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, मतलब उनको सहायता होगी इसकी, ठीक है, ना कि हैंड में दिए जाएंगे, हाथों में नहीं जाएंगे, हेल्प होगी, वित्तीय सहायता, ठीक है, स्टूडेंट्स को। सो नेक्स्ट बात करें, वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स आता है जो SSIP 2.0 के जो महत्व में है, इसका फर्स्ट पॉइंट्स आता है कि वैज्ञानिक क्या, वित्तीय सहायता में, कि वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने के लिए सामूहिक सामुदायिक स्तर की सहायता प्रणाली के साथ साथ अन्य लोगों के लिए गतिविधियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर संवेदीकरण कार्यक्रमों और आयोजनों को भी समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने के लिए, किसके लिए, वैज्ञानिक मानसिकता को, और सामूहिक या फिर सामुदायिक स्तर की सहायता प्रणाली के साथ साथ अन्य लोगों के लिए गतिविधियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर संवेदीकरण कार्यक्रमों और आयोजनों को भी समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है। वहीं नेक्स्ट बात करें, SSIP 1.0 VS बनाम, मतलब कि VS बनाम SSIP 2.0। सो इन दोनों में डिफरेंस चेक करते देखते हैं क्या है। ये जो SSIP 2.0 की पहुंच है SSIP 1.0 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दी गई है। सो किसको बढ़ा है, जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है 2.0, वो जो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी से पॉलिसी 1.0 की तुलना में 5 गुना बढ़ गई है SSIP 2.0। SSIP 1.0 में उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के 10 लाख छात्र थे। कितने छात्र थे, केवल उच्च और तकनीकी शिक्षा में 10 लाख छात्र शामिल थे, जबकि SSIP 2.0 में 50 लाख छात्र कवर करेगा। SSIP 2.0 इनमें 50 लाख छात्र में 35 लाख छात्र जो स्कूली छात्र हैं, जबकि शेष उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट या फिर डिप्लोमा या फिर किसी विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट, लेकिन 35 वर्ष तक ही उनको सहायता दी जाएगी, ये मैंने आपको बताया। इन छात्रों को वो जो है कवर करेगा 2.0 के तहत, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है SSIP 1.0 ने 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि SSIP 2.0 में 5 साल के लिए कुल वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना डिफरेंस आया है, देखिए एक तो आया है कि स्कूली छात्रों में, ठीक है, किसके लिए मतलब कितने छात्रों को कवर करेगा, और दूसरा आया है कि प्रावधान कितने रुपए का। सो SSIP 1.0 में जो है 5 साल में 2017 से 2021 के लिए जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि SSIP 2.0 में 5 साल के लिए कुल वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सो दोस्तों आज का जो आपका क्लास था, क्या था हमारा क्लास, कि गुजरात सरकार के द्वारा SSIP 2.0 लॉन्च किया गया। ये इम्पोर्टेंस है, इसमें दो जो है इम्पोर्टेंस जो है दो लीडर कह सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट रोल थे, ठीक है, जिन्होंने भूमिका निभाई। एक तो गुजरात के कौन है, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल सॉरी, दूसरे हैं जीतू वघानी जो कि एक शिक्षा मंत्री। इन दोनों के तहत इसको लॉन्च किया गया था कि इसके लिए स्टूडेंट्सों के लिए जो कि नवाचार कुछ भी करते हैं उसको दिखाने का कोई मंच होना चाहिए, उसी की नई नीति लाई गई थी। साथ ही कितने लोगों को कवर किया जा रहा है, किसको क्या प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, इस सभी के बारे में डिस्कस करा है हमने, ठीक है। और हाँ, जो न्यू भाई अब जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर नहीं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।